ये इसलिए इस मस्जिद को हटाया जाना है। आप अपनी राय दीजिए, हटाई जाए कि ना हटाई जाए। ऐसे में ये मस्जिद अल्पसंख्यक समाज का धार्मिक स्थल है, बहुसंख्यक समाज के लोगों का नहीं है। तो अगर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आमने सामने आए तो आप समझिए विवाद होगा ना। ये विवाद कराया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। जब न्यायालय ने इस पर यथास्थिति दे दी है तो फिर इस पर इस तरह का विवाद करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि इस मुद्दे को विवादित बनाया गया, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, तो क्या ये चुनाव को जोड़कर देखते हैं आप इसे? चुनाव से जोड़ के देखने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि एक घृणित मानसिकता, एक नफरती मानसिकता के लोग आज पूरे देश में काम कर रहे हैं। उन्हें जहां मौका मिल रहा है वो नफरत फैला रहे हैं। और इसका जाहिर सी बात है, वो राहत इंदौरी साहब का एक शेर था कि शायद चुनाव है, कुछ ऐसा मुझे याद नहीं है। तो इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है, क्योंकि हमेशा इस तरह से अभी ये तो बहुत छोटी सी बात है। अभी पीछे जो है एक खुलासा एडवोकेट निकल रहा है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, प्रशांत भूषण जी ने कहा है कि कुछ चीज़ों का ऐसा पता चलता है कि मुल्क में चुनाव से पहले कोई दो बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। तो प्रशांत भूषण जी ने ये 2 महीने पहले कहा है कि चुनाव आ रहा है, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। तो अगर उनकी बातों पर हम ध्यान दें तो हो सकता है दिल्ली में ये एक शुरुआत ऐसी हो, इसलिए हम इससे इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, इस तरह के धार्मिक स्थल तो बहुत सारे और भी होंगे दिल्ली में, क्या ट्रैफिक पुलिस ने कोई ऐसी आपत्ति और जताई है? नहीं, ऐसा अभी तक तो सामने नहीं आया है, अभी तक सामने नहीं आया है। और अगर कहीं देखने को मिला है तो ताज़ा मामला था। ताज़े मामले जो अभी नए बन रहे थे स्ट्रक्चर, ऐसे भी स्ट्रक्चरों के 1-2 को हटाया गया है जो वाकई में बाधा बन रहे थे, ऐसा किया गया है। लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है। अच्छा, सरकार अगर आपकी बात को नहीं सुनती है, जिस तरह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया सुनारी मस्जिद को लेकर, आपने एक सवाल किया है कि भाई ये पुरातत्व है, वोट की है, इसको नहीं हटा दें, ये पुरानी है, तो क्या सरकार इस बात पे अड़ जाती है कि हम इसको शहीद ही करेंगे? तो ऐसे में एसडीपीआई का क्या रुख रहेगा आगे? हमने आपको बताया, हम कानूनी तौर पर जो अधिकार हमारे पास हैं, चाहे वो जन आंदोलन का रास्ता हो या न्यायपालिका का, हम दोनों रास्ते अख्तियार करेंगे और किस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आसानी से हम इसको नहीं होने देंगे, शहीद नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी से वक्फ बोर्ड ने हाथ झाड़ लिया है, उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी ये भी है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आपको क्या है? 123 प्रॉपर्टी में ये भी है, बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर मामला हाई कोर्ट में अभी भी रिट पिटीशन पड़ी हुई है 123 प्रॉपर्टी की, और वो लड़ा जा रहा है। और उस जो कमेटी उस लड़ाई को लड़ रही है उसमें एक सदस्य मैं भी हूँ। हम लोग उसे लड़ रहे हैं। 123 में जिस तरह से वो सरकार ने हड़पने की गलत तरीके से कोशिश किया, उसका विरोध हाई कोर्ट में किया गया है, वो मामला पेंडिंग है और वहाँ भी स्टेटस को की स्थिति है। इसलिए किसी भी ऐसी इमारत को हिलाया नहीं जा सकता।